हाँ जी, नमस्कार जी। वेलकम टू अंतरिक्ष क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको और क्या कहा जाता है, उस चीज़ को कहा जाता है थेल्स थ्योरम। ठीक है जी। तो क्या बोलती है हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, क्या हमारे पास एक ट्राइंगल होगा। ठीक है, लेट दिस ए बी सी इज माई ट्राइंगल। तो इसका नाम यहाँ पर ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। ठीक है, अब क्या लिखा गया, इफ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल। तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ बी सी के पैरेलल, क्या डी ई। ठीक है, मैंने ड्रॉ कर लिया, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो इंटरसेक्ट कर रही है अदर टू साइड्स। ठीक है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, मतलब किस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया इसने, एक डी पे, दूसरा ई पे। ठीक है, तो इट डिवाइड्स दोज टू साइड्स इन द सेम रेशो, मतलब इस साइड को और इस साइड को ये क्या कर देगी, जो डी ई लाइन है मेरी, वो इक्वल रेशो में डिवाइड कर देगी। मतलब क्या होगा उसका, मैथमेटिकली उसका मतलब होगा कि मेरे पास, अगर मेरे पास है, इफ़ आई हैव वट, इफ़ आई हैव डी ई पैरेलल टू वट बी सी, तो मेरे पास कंडीशन क्या बन जाएगी, मेरे पास बन जाएगा ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू वट, इट इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, अगर मेरे पास डी ई पैरेलल होगा किसके, बी सी के, तो मेरे पास जो दो साइड्स होंगी तो उनकी रेशो भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं हमेशा, वट वी विल राइट अ ट्राइंगल ए बी, और जो हमारे पास गिवन होता है तो पहले हम लिख देंगे गिवन। ठीक है, एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं ट्राइंगल यहाँ पर, तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अगेन वी विल ड्रॉ द ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पर इसका नाम ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, और यहाँ पर क्या हो जाएगी मेरी एक लाइन डी ई, जो कि किसके पैरेलल होगी, मेरी बी सी के। ठीक है, तो मेरे पास क्या गिवन है, गिवन है मेरे पास अब ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, जिसमें क्या पैरेलल है, ठीक है, जिसमें डी ई किसके पैरेलल है, मेरे पास बी सी के। दूसरा जो मेरा स्टेप होता है वो हमेशा क्या होता है, क्या लिखना, कि मुझे जो प्रूव करना है, तो व्हाट वी हैव टू प्रूव। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल होगा, ए ई अपॉन ई सी के इक्वल होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट मेरे पास अब मैं क्या करूँगा, मैं प्रूफ स्टार्ट करूँगा, लेकिन प्रूफ स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करूँगा। तो जो मैं कंस्ट्रक्शन करूँगा उसको लिख दूँगा। ठीक है, तो मैं लिखूँगा कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले जो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, वी विल ज्वाइन, किसको ज्वाइन करेंगे, वी विल ज्वाइन बी ई। ठीक है, तो हम बी ई को ज्वाइन कर देते हैं, और दूसरा हम किसको ज्वाइन कर देंगे, डी सी को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है जी, मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में बी ई को ज्वाइन किया और डी सी को ज्वाइन किया। ठीक है, तो लिख भी देते हैं मैंने जिस चीज़ को ज्वाइन किया है। ठीक है, ज्वाइन बी ई एंड डी सी। नेक्स्ट जो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे वो करेंगे कि हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे डी से किस लाइन पर, ए सी पर। ठीक है, तो ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर ऑन ए सी। ठीक है, और दूसरा हम परपेंडिकुलर पॉइंट ई से ड्रॉ करेंगे ए बी लाइन पे, तो लिख दो ड्रॉ परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ पर डी एम मान लेता हूँ मैं इसको, और यहाँ पर ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर ऑन लाइन ए बी। ठीक है, तो जो चीज़ें हमने की उसको लिख भी देंगे। हमने क्या किया, ड्रॉ कौन कौन से परपेंडिकुलर, जो डी एम होगा किस पे परपेंडिकुलर होगा, हमारे विल बी परपेंडिकुलर ऑन ए सी। और दूसरा कौन सा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ई एन, किस पे ड्रॉ किया है, आई हैव ड्रॉ इट ऑन द लाइन ए बी। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर देते हैं अपना प्रूफ। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप। ठीक है, नाउ इफ यू लुक एट द ट्राइंगल ए डी ई। ठीक है, आप ए डी ई ट्राइंगल को देखो, ये है मेरे पास मेरा कौन सा, ए डी ई ट्राइंगल। ठीक है, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ एक बार फिर से अगेन। अगर मैं इसको सिर्फ और सिर्फ ए डी ई को ही ड्रॉ करूँ तो इसको मैं इस तरीके से बना सकता हूँ, क्या, यहाँ पर आ गया ए, यहाँ पर आ गया डी, और यहाँ पर आ गया ई। अब इसमें डी एम भी और ई एन भी है, तो अभी मैं पहले केस में क्या करता हूँ, जस्ट और जस्ट ई एन को ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये आ गया मेरा ई एन। ठीक है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे। ठीक है, अगर ये ए बी पे परपेंडिकुलर है ना, जो मेरा ई एन है, अगर मेरा ई एन ए बी पे परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ए डी पे भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये चीज़ होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वी विल राइट, क्या लिखेंगे हम इसमें अब प्रूफ में, कि इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लिया मैंने, इन ट्राइंगल ए डी ई। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका,
एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या हो जाएगा, क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है जी। अगर मैं इस ट्राइंगल ADE में किसको बेस मानूँ, अगर मैं मानता हूँ बेस AD को, तो मेरे पास परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा EN। ठीक है, तो लिख देते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, हाफ इंटू बेस किसको माना था AD और हाइट किसको माना था EN। ठीक है, लेट दिस बी माय फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट स्टेप में हम ट्राइंगल लेंगे कौन सा, वी विल टेक द ट्राइंगल BDE। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ट्राइंगल BDE। ठीक है जी, तो मेरे पास आ गया ट्राइंगल BDE। तो एक बार मैं ट्राइंगल BDE को ड्रॉ भी कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा मेरा ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पर आ गया B, यहाँ पर आ गया D, यहाँ पर आ गया क्या मेरे पास पॉइंट E। ठीक है, तो अब मैं कौन सा ट्राइंगल लिए है, BD लिए, तो लिख दो इन ट्राइंगल कौन सा BDE। अब क्या आ जाएगा, क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ BDE। ठीक है, तो क्या होता है ट्राइंगल का एरिया, यू नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही चीज़ होती है हमारे पास। ठीक है, अब देखो इस ट्राइंगल में अगर आप देखो, तो अगर मैं बेस किसको मानता हूँ, BD को मानता हूँ, लेकिन इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के लिए मेरे पास क्या नहीं है। ठीक है, बेस तो अगर मैं इसको मानता हूँ, लेकिन इस पर पर्टिकुलर के मेरे पास क्या नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है। तो अगर आपको छोटी क्लासेस में याद होगा, देखो अगर आपके पास इस टाइप का ट्राइंगल होता है, ठीक है, ये मेरे पास एक कोई ट्राइंगल है ABC। ठीक है, यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पर C, तो मैं यहाँ पर क्या ड्रॉ कर लेता था, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता, इसको मान लो D। तो बेस BC के लिए मेरे पास जो AD होगा वो क्या का काम करेगा जी, हाइट का या फिर परपेंडिकुलर का। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास अगर कोई ट्राइंगल होगा राइट एंगल ट्राइंगल, तो लेट दिस बी ट्राइंगल यहाँ पर PQR। तो QR के लिए कौन सा बेस होगा, ऑब्वियस सी बात है जो परपेंडिकुलर हाइट होगी वही क्या होगी मेरे पास हाइट होगी। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास कोई ऐसा ट्राइंगल आ जाता था इस टाइप का, जिस जो कि कुछ इस शेप का हो मान लो, ठीक है, इस शेप का हो, तो इसके लिए आप परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते थे, हम इसका जो परपेंडिकुलर है वो क्या करते थे, हम इसका परपेंडिकुलर इसके बाहर ड्रॉ करते थे। तो जो ये वाला पार्ट होता था इसका, ये क्या ट्रीट होता था इसके लिए, परपेंडिकुलर या फिर हाइट ट्रीट होती थी। सिमिलरली अब क्या होगा इस ट्राइंगल के लिए, क्या होगा, ये अगर मेरे पास ट्राइंगल है कुछ इस तरीके से BDE, तो यहाँ पर अगर मैं क्या करता हूँ इसको, और EN क्या है, परपेंडिकुलर है, तो मैं क्या मानूंगा कि जो मेरा EN होगा वो इसके लिए क्या का काम करेगा, परपेंडिकुलर का काम करेगा। देखो कैसे, अगर ये EN इस तरीके से ही आपके पास, ठीक है, तो जो EN होगा मेरे लिए किस चीज़ का काम करेगा, मेरा परपेंडिकुलर का काम करेगा। ठीक है, तो हम ड्रॉ कर देते हैं इसको। ठीक है जी, और ये आपको पता लग गया भी कैसे, NCERT में तो सिर्फ डायरेक्ट दे दी है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि क्यों हमने जो है EN को क्या माना है, इस केस में परपेंडिकुलर माना है। तो मैं लिख दूंगा बेस मैंने किसको माना है, मेरा BD को, तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू वट बेस इज BD, और हाइट क्या आ जाएगी सॉरी बेस मेरा क्या था जी, बेस था मेरा BD, और हाइट क्या आ जाएगी मेरे पास EN। ठीक है, लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 2 अगेन। अब हम चलेंगे अपने ट्राइंगल के पास। अब मैं ट्राइंगल अगेन कौन सा ही लूँगा, आई विल टेक अगेन ट्राइंगल ADE, बट इस केस में मैं जो मैं ट्राइंगल लूँगा ADE, उसमें जो मैं परपेंडिकुलर चूज़ करूँगा दैट विल बी DM। ठीक है, एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। देखो इन ट्राइंगल कौन सा, इन ट्राइंगल ADE। ठीक है, ड्रॉ कर लो ट्राइंगल ADE। ठीक है, ऊपर की फिगर से, तो ADE। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं किसको क्या लूँगा इसमें, DM को, जो परपेंडिकुलर होगा उसको ड्रॉ कर लूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो जो मेरा परपेंडिकुलर है क्या आ गया, DM आ गया। ठीक है, तो इसका एरिया कैसे निकल जाएगा, सबको पता है कैसे निकलेगा इसका एरिया, क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ADE क्या होगा, इट विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अगर मेरे पास बेस क्या है इस बार, अब इस बार मैं बेस मानूंगा किसको, AE को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इट विल बी हाफ इंटू AE इंटू वट, हाइट क्या आ जाएगी मेरे पास, जो मेरे पास परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर क्या था मेरे पास DM। ठीक है, तो जो मेरे पास हाइट आ जाएगी दैट विल बी DM। लेट दिस इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा मेरा, अब मैं ट्राइंगल कौन सा लूँगा, नाउ आई विल टेक द ट्राइंगल, लेट अस टेक द ट्राइंगल DEC। ठीक है, अब मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया, DEC ट्राइंगल लिया। ठीक है जी, तो
लिख देते हैं जो हमने ट्राइंगल लिया हुआ है कि मेरे पास कौन सा ट्राइंगल आया, इन ट्राइंगल DEC। तो ड्रॉ भी कर देता हूँ मैं जो मेरा ट्राइंगल DEC था। ठीक है, आप ऊपर की शेप फिगर से देख सकते हो कि ये ट्राइंगल इसी तरीके से था, यहाँ पर D पॉइंट था, यहाँ पर E और यहाँ पर C। अब अगेन इसमें भी वही पैटर्न फॉलो होगा। चलो पहले तो लिख लेते हैं क्या, एरिया ऑफ DEC। तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ DEC दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फॉर बेस व्हाट, फॉर EC बेस अगेन मेरे पास क्या नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है। तो इस केस में भी जैसा हमने इस क्वेश्चन में समझा था कि जो EN होगा वो ट्राइंगल BDE के लिए क्या का काम करेगा, परपेंडिकुलर का। सिमिलरली तो जो DM होगा वो भी किस चीज़ का काम करेगा, परपेंडिकुलर का काम करेगा फॉर ट्राइंगल DEC। ठीक है, तो जो मेरे पास यहाँ पर DN था वो किस चीज़ का काम करेगा, मेरे लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, फॉर द हाफ इंटू बेस किसको मान गए हैं, EC को, और हाइट क्या आ जाएगी DM। ठीक है, अच्छा सॉरी यहाँ पर जो पॉइंट था दैट इज़ M। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट M था, तो यहाँ पर भी क्या चीज़ आएगी, मेरी M आएगी। ठीक है जी, तो इसको दे दो क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो स्टेप होगा, आई विल डिवाइड व्हाट, इक्वेशन 1 को मैं डिवाइड करूँगा किससे, इक्वेशन 2 से, और जो मेरी इक्वेशन 3 होगी उसको मैं डिवाइड करूँगा किससे, इक्वेशन 4 से। ठीक है, तो लिख दो जो जो आप स्टेप कर रहे हो। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे डिवाइड इक्वेशन कौन सी, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन कौन सी, इक्वेशन 3 बाय 4। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या थी आपके पास थी दैट एरिया ऑफ ADE किसके इक्वल है, हाफ इंटू AD इंटू EN। तो लिख दो कि एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू व्हाट, हाफ इंटू जो आपके पास बेस था दैट इज AD, और जो आपके पास परपेंडिकुलर था वो क्या था, EN। ठीक है, तो और नीचे क्या आ जाएगा, किसका एरिया लिया था हमने इक्वेशन 2 में, वी हैव टेकन द एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ BDE, जिसका भी क्या आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू साइन नहीं आएगा बिकॉज इट इज इन द डिवाइड, और इक्वल टू का साइन ऊपर आ चुका था, इट इज हाफ इंटू क्या था यहाँ पर बेस BD, और परपेंडिकुलर क्या ही था आपके पास EN। ठीक है, ये चीज़ थी, देखो यहाँ पर BD इंटू EN। ठीक है, अब आपको साफ साफ दिख रहा है क्या चीज़ कैंसिल आउट हो रही है, हाफ से हाफ और EN से EN। तो आपके पास एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BD बचा क्या आपके पास, दैट इज AD अपॉन व्हाट, BD। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो, 5। नाउ वी विल टेक अगेन, अब किस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, 3 और 4 को। ठीक है, तो एरिया इक्वेशन 3 तो क्या ही थी, एरिया ऑफ ADE, जिसमें हाफ एज इट इज़, इस केस में बेस किसको माना गया था, AD को, और इसका जो परपेंडिकुलर या हाइट थी वो क्या थी, DM। ठीक है, और नीचे किसका एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा था यहाँ पर, DEC, जिसका क्या था एरिया आया हुआ हाफ इंटू व्हाट, इसमें जो बेस था वो किसको माना गया था, इसमें जो बेस था वो EC को माना था। ठीक है, और यहाँ पर जो आपके पास क्या थी, यहाँ पर जो हाइट थी दैट इज़ व्हाट, इट इज़ इक्वल टू DM। ठीक है, अगेन अब देखो क्या क्या डिवाइड हो रहा है आपके पास, हाफ से हाफ और DM से DN। तो आपके पास क्या बचा, AD अपॉन व्हाट, EC। ठीक है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है मेरे ख्याल से, यहाँ पर जो थर्ड इक्वेशन थी इसका जो बेस था दैट इज़ AE। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे क्या आ जाएगा यहाँ पर, AE, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आएगा क्या, यहाँ तो AD ही था, यहाँ पर क्या आ जाएगा, AE। ठीक है, तो ये स्टेप आपने चेक कर लेना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, AE। ठीक है जी, AE अपॉन व्हाट, EC। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, AE अपॉन EC। ठीक है, अब देखो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, लेकिन हमारे को तो प्रूव क्या करना था कि आपकी कौन, अब ये रेशो तो आ गई ही हैं लेकिन इनको इक्वल प्रूफ करना है। तो अगर आप देखो कि कौन कौन से ट्राइंगल, इफ़ यू लुक एट द ट्राइंगल DBE एंड DEC, इनका जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। वाई देयर एरिया शुड बी इक्वल, क्योंकि ये दोनों जो हैं एक ही बेस पे लाई कर रहे हैं जो कि क्या है, DE, और बिटवीन द टू पैरेलल कौन कौन से, DE एंड BC। तो हम लिख देंगे किस किस का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। ठीक है, उससे पहले हम लिखेंगे सिंस क्या चीज़, सिंस कौन कौन से ट्राइंगल, सिंस ट्राइंगल DEC एंड
DBE both lie on the same base, ठीक है, वो किस पे लाई कर रहे हैं, both lie on the same base and between two parallels, जो कि क्या क्या है आपके पास DE and BC, therefore उनका क्या इक्वल हो जाएगा, therefore their area should be equal, ठीक है, therefore their एरिया शुड बी इक्वल, तो उनका एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, दैट जितना एरिया DEC का होगा उतना ही एरिया किसका हो जाएगा, एरिया ऑफ DBE का, ठीक है। नाउ इफ यू लुक एट द इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, तो मतलब अगर यहाँ पर क्या है, BDE है और DB और BDE एक ही बात है, और यहाँ पर क्या है, DEC है, ठीक है। तो BDE की जगह क्या लिखा जा सकता है, DEC, और DEC की जगह क्या लिखा जा सकता है, BDE, ठीक है। तो इट इज़ अप टू यू कि आप किसी भी इक्वेशन में चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो हम इक्वेशन नंबर 5 को चेंज करते हैं, तो जो इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगी हम लिख देंगे, सो इक्वेशन 5 विल बिकम, आपके पास जो इक्वेशन 5 है वो क्या बन जाएगी, आपके पास बन जाएगी, दैट इज एरिया ऑफ ADE, और BDE की जगह क्या लिखा जा सकता है, सिंस BDE किसके इक्वल था, इट इज़ इक्वल टू DEC। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपने देखा अगर x इज इक्वल टू वाई है तो y का किसके इक्वल होगा, x के ही इक्वल होगा, ठीक है। तो मतलब इन दोनों को एक दूसरे की जगह लिखा जा सकता है। उसी तरीके से BDE की जगह क्या लिखा जा सकता है, एरिया ऑफ DEC, तो क्या आ जाएगा, कितना आया है ये आया है AD अपॉन BD, ठीक है। तो इसको दे दूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 7। नाउ इफ यू लुक एट द इक्वेशन नंबर 6 एंड इफ यू लुक एट द इक्वेशन नंबर 7, इनका जो है क्या, कौन सी साइड इक्वल है, देयर लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल। तो अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो इनकी राइट हैंड साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। सिंस कौन सी साइड्स इक्वल होगी, सिंस LHS किसका, सिंस LHS ऑफ इक्वेशन, कौन कौन सी इक्वेशन 6 एंड 7 आर इक्वल, देयरफॉर देयर RHS शुड ऑल्सो बी इक्वल। और यही चीज़ आपको क्या थी, प्रूव करने के लिए थी। तो आपके पास क्या आ जाएगा फाइनली, यू विल हैव AD अपॉन BD इज इक्वल टू व्हाट, AE अपॉन EC, एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव, हेंस प्रूव्ड। थैंक यू।